की, पढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई थी मुझ पे, तो मैं पढ़ नहीं पाया था कुरान। बहुत कोशिश की, समझ में नहीं आया मेरे, बिल्कुल नहीं पढ़ा मैं बिल्कुल भी। मगर फिर उसके बाद में वालिद साहब भी जो है करीब 14 साल हो चुके, वो भी गुजर चुके, ताऊ भी गुजर चुके। तो उसके बाद फिर मैंने गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ने के बाद में भाई मैं कुफर में पड़ गया था बहुत ज़्यादा, मतलब कि गाने सॉन्ग फिल्में बनाने लगा था मैं। और तो उसी दिन से मैंने जो कलियर में जब मैंने कसम खाई थी वहाँ पे, तो इसका जो नाम था चैनल का, इसका नाम फिल्मी के नाम से था। तो था मेरा, मैंने वीडियो शूट की थी, वहाँ का ब्लॉग बनाया था मैंने कलियर शरीफ का, पहला ब्लॉग वही है मेरा कि हाँ साथ ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पता नहीं अल्लाह ने हिदायत वही दे दी मुझे, एक अल्लाह वालों से मेरी मुलाकात हुई, वही मुझे हिदायत दे दी अल्लाह ताला ने, दिमाग में ऐसा भर गया कि आज से गाने वाने सब बंद, और मैंने ब्लॉग वहीं से स्टार्ट कर दिया कि आज की शुरुआत ब्लॉग की यहीं से करता हूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, नया दिन और नए दिन की न्यू शुरुआत। तो भाई अभी भी उठा हूँ और सुबह के बज रहे हैं भाई जो है 3:30, सहरी का टाइम हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि 7वां रमज़ान है, और जो है अभी मैं नहाता हूँ, नहा करके नमाज़ अदा करूँगा तहज्जुद, और उसके बाद भाई सहरी खाएंगे। सहरी खाने के बाद भाई नियत करेंगे रोज़े की। 7वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जो है वो चल रहा है। और अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर रोज़ा नहीं रखते हैं आप, तो आप भी रखें, क्योंकि बहुत बरकत का महीना है ये, बहुत ज़्यादा बरकत का अव्वल महीना है ये। तो जल्दी से मैं अभी नहा लेता हूँ, और नहा करके उसके बाद भाई जो है नमाज़ अदा करता हूँ पहले, क्योंकि सुबह सुबह उठा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा मेरे बोलने का लहज़ा ठीक है। और इतनी जल्दी उठना भाई साहब बहुत मुश्किल होता है, मगर अब आदत सी पड़ गई है। और वैसे भी मैं अगर रोजे नहीं होते तो भी मैं जो भाई जो है 5 बजे तो उठ ही जाता हूँ मैं, 5-4 बजे तो उठ ही जाता हूँ मैं, पर आधा घंटा पहले तो उठ रहा हूँ, कोई नहीं। पर हाँ, नींद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उधर तो तरावी पढ़नी होती है, कुरान सुनना होता है, और 10-10:30 बजे आते हैं, फिर ऐसी बातों में लग जाते हैं, फिर जो है मतलब कि वही 12 के आसपास बज जाते हैं, फिर तुरंत 2.5-3 घंटे सोना होता है। चलो पहले नहाते हैं भाई। मैं जो है नहा चुका हूँ, और जो है आज मैंने भाई पहना है जो है सफारी सूट, और नहाते ही जो है नमाज़ अदा करी मैंने। नमाज़ अदा करने के बाद में देखा तो साकिब सादिया कर रहे हैं जो है भाई शहरी, ही लग गए ये लोग मुझसे शहरी खाना। बस शहरी में चावल खा रहे हैं आज ये, और मैं खाऊंगा रोटी, क्योंकि चावल से पेट नहीं भरता भाई। अभी शहरी कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम जो है उसके बाद मुझे सिपारा भी पढ़ना होता है, सिपारा पढ़ूँगा थोड़ा सा, और जो है टाइम भी होने वाला है सहज में। तो मैं खाऊंगा आज कढ़ी और रोटी, कढ़ी रोटी। भाई सुबह सुबह का वक्त होता है ना सहरी का, बहुत मुश्किल जो है रोटी खाई जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, और खानी पड़ती है, मजबूरी है, क्या करें। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ना खाएं और बिना शहरी के रोज़ा रख लें, तो वो रोज़ा भी नहीं माना जाता। होता है रोज़ा, ऐसा नहीं है कि बिना शहरी के रोज़ा होता है, और अच्छा होता है रोज़ा, मगर जब अल्लाह ताला ने खाने को दिया है तो क्यों ना खाएं, और शहरी बताई है। चलो पहले शहरी कर लेते हैं, और आप भी शहरी करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो है भाई शहरी कर चुके हैं, और जो है पढ़ता हूँ मैं सिपारा थोड़ा सा, के टाइम जो है अब आधा घंटा पूरा है जो है शहरी ख़त्म होने में, तो इतना जान होगी, इतने में पढ़ लेता हूँ थोड़ा सिपारा। उसके बाद फिर चलते हैं नमाज को, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में थोड़ा सा सोएंगे भाई। और वो तो हर सब सोते हैं भाई, जो जॉब वाले हैं ना, वो नहीं सो पाते होंगे बेचारे, वो जॉब में निकल जाते होंगे। मगर भाई जो है रमज़ान रखा करो, मतलब रोज़ा रखा करो, और कितने फ़ायदे हैं रोज़े के, और फ़र्ज़ है भाई ये। हमें जो है अल्लाह ताला पूरी साल बहुत अच्छे से देता है खाने के लिए, कि हम एक महीना चंद घंटों के लिए भूखे नहीं रह सकते क्या, मतलब रोज़ा नहीं रख सकते क्या। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो है जुम्मे के दिन ही जो है रोज़ा रखते हैं, समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया भाई रोज़ा रख करके, नमाज पढ़ करके, इतने बड़े मतलब अकड़ के रहते हैं उस दिन, वही हम रोज़े से हैं। भाई रोज़े जो है ना फ़र्ज़ हैं, नमाज फ़र्ज़ है, ठीक है। ये नहीं है कि तुम जुम्मे के दिन, किसने बताया कि जुम्मे का रखो और बाकी छोड़ दो। तो भाई रोज़े पूरे रखो, पूरे रखा करो।
ठीक है। अल्लाह ताला जो है बहुत बरकत देता है और बरकत का ही महीना है, बहुत नेकिया कमाने का महीना है ये। चलो पहले सिपारा पढ़ लेते हैं, टाइम निकला जा रहा है भाई। अजान हो रही है, सिपारा पढ़ चुका हूँ, अब चलता हूँ जो है नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए। और जो है जल्दी जाना होता है क्योंकि फजर की अजान होते ही जो है जमात खड़ी हो जाती है। और एक बात बताऊँ, अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा आपको मैं थोड़ा सा। जो है पहले नमाज अदा करके आ जाते हैं, अजान हो रही है। नमाज अदा करके आ चुका हूँ और मैंने ये जैकेट डाल ली थी, सर्दी हो रही है, बहुत हो रही है भाई बाहर, क्योंकि अभी ठंडी हवा चली थी ना कई दिन, तो उसकी जो है बहुत ज़्यादा सर्दी है। और बताऊँ मैं अपने बारे में, थोड़ा सा बताना चाह रहा था मैं अपने बारे में भाई। जो कुरान है ना, कुरान वो मैं अब पढ़ रहा हूँ, मतलब कि बचपने में नहीं पढ़ा था भाई मैं कायदा तक भी, क्योंकि घर वालों ने बहुत कोशिश की थी। और माँ तो जो है बचपने में ही गुजर गई थी, अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो घर वालों ने कोशिश की, पढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई थी मुझ पर, तो मैं पढ़ नहीं पाया था कुरान। बहुत कोशिश की, समझ में नहीं आया मेरे, बिल्कुल नहीं पढ़ा मैं बिल्कुल भी। मगर फिर उसके बाद में वालिद साहब भी जो है करीब 14 साल हो चुके, वो भी गुज़र चुके, ताऊ भी गुज़र चुके। और उसके बाद फिर मैं, वो दीनदार थे हमारे जो ताऊ थे, और बहुत दीनदार थे, नमाज़ पढ़ते थे, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ते थे। कभी नमाज, मेरी याद में कभी उन्होंने नमाज़ नहीं छोड़ी। मगर जब बीमार हुए तो बीमारी के टाइम में भी, जब उनका अंतिम मतलब सांस चल रहा था उनका सांस, उस टाइम पे भी वो नमाज लेटे हुए अदा कर रहे थे, मैंने देखा था भाई। और कलमा भी नसीब हुआ था उनको, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाई। तो उसके बाद फिर मैंने गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ने के बाद में भाई मैं कुफर में पड़ गया था बहुत ज़्यादा, मतलब कि गाने, सॉन्ग, फिल्में बनाने लगा था मैं। और मेरे आज भी गाने पड़े हुए हैं, आपका जो है टीवी सीरीज़ पे भी हैं और सोनोटेक पे भी हैं, फिल्में भी हैं मेरी। और जो है बहुत कुफर में पड़ गया था यार मैं। तो लोग बहुत बुरा बुरा कहने लगे थे कि घर में तो उनके दीन था इस तरह, और ये लड़का क्या कर रहा है, तो बोल मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। तो एक दिन की मैं बात बताऊँ आपको, मैं कलियर घूमने गया हुआ था, कलियर। तो उस टाइम मैं गाने ही बना रहा था, ये आज से 3 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 साल पहले। तो मैं जो कलियर गया था वहाँ पे कुछ लोगों से, अल्लाह वालों से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई। तो मैंने अपने बारे में उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा कुफ्र कर रहे हो आप, बहुत बड़े गुनाह का काम कर रहे हो आप, छोड़ दो इसे। बस तभी पता नहीं अल्लाह ने मुझे ऐसी हिदायत दी, ऐसी हिदायत दी अल्लाह ने, ऐसा दिमाग में मेरे डाला वो दिन और आज का दिन। वो वहीं पर मैं कसम खा करके आया था कि गाने मैं नहीं बनाऊंगा। और वहीं से मैंने सर पे टोपी रखी थी, वहीं से नमाज मैंने स्टार्ट की थी 5 वक्त की। आज 3 साल हो चुके हैं, यकीन करना। कज़ा तो हुई है मेरी नमाज, कज़ा तो होती है, सफ़र में रहता हूँ, ज़्यादातर ब्लॉगिंग करता हूँ, मगर नमाज नहीं छोड़ी मैंने कज़ा भी, यकीन करना। और उस दिन से मैंने फ़ैसला किया कि मुझे कुरान शरीफ पढ़ना है। और तो मैंने अभी जो है कायदा शुरू करा था करीब 2 महीने पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अलिफ लाम मीम का पारा लगा हुआ है, और पारा ही अक्सर मैं पढ़ता हूँ। एक पारा मैंने कौन सा अम्मा का जो पारा होता है वो पढ़ चुका हूँ, और अलिफ लाम मीम का मेरा पारा लगा है अब। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही पढ़ रहा हूँ अब पारा। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अगर कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए हैं तो आप भी पढ़ें। और जब से मैंने गाने छोड़े हैं ना, यकीन करना अंदर से बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। जब से कुफ्र वाला काम छोड़ा है मैंने। थोड़ा बैठ जाता हूँ भाई, क्योंकि खड़ा खड़ा और प्यास की तलब हो गई है आज, क्योंकि मैंने जो है आज मैं पानी पीना जो है भूल गया भाई, पानी पीना भूल गया। क्योंकि खाना खाने के बाद 20 मिनट बाद पानी पीता हूँ, तो सिपारा पड़ने लग गया, फिर मैं बिल्कुल भूल गया पानी पीना, याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो जब से मैंने गाने छोड़े हैं, 3 साल हो चुके हैं, तो जब से अंदर से बहुत सुकून है। और अल्लाह की रहमत, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। तो मैंने फ़ैसला किया है, नमाज़ी मेरे पूरी याद नहीं थी, नमाज़ी मैंने पूरी याद की है। और इमाम साहब मेरे घर पे ही मुझे पढ़ाने आते हैं, हाफिज़ साहब जो हैं, अभी रोज़ों में नहीं आ रहे वो। मैं और मेरा बेटा, वो भी नहीं पढ़ा था, जब मैं नहीं पढ़ा था उसको भी नहीं पढ़ाया मैंने। कुरान शरीफ वैसे तो पढ़ रहा है, वो डॉक्टरी कर रहा है वैसे वो, मगर जो है वो भी कायदा पढ़ रहा है, उसका कायदा लग रहा है। और एक हयात है दोस्त का लड़का, मैंने उसको भी लगा रखा है। मतलब 3 लोग पढ़ रहे हैं हम लोग, मगर ये लोग दोनों पीछे हैं मुझसे मैं आगे हूँ बिल्कुल। क्योंकि
हयात जो है वो भी अभी अम्मा के पारे में है बीच में, और साके भी कायदे में ही पड़ा हुआ है। और मेरा अलिफ लाम मीम का जो पारा लग चुका है, तो मैं पारा ही दोहराता हूँ इंशाल्लाह। इतना दिमाग है कि मैं कुरान भी अलिफ लाम की जो पारा लगा है मेरा, तो इतना दिमाग है कुरान भी पढ़ सकता हूँ मैं। तो अल्लाह ने हिदायत दी मुझे, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और रही रोज़ों की बात, देखो मैं गाने बनाता था या नहीं बनाता था, पर रोज़े मैंने कभी नहीं छोड़े। अपनी याद में मैंने जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम रोज़े आए थे, उस टाइम मैं बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था मैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था। 15 रोज़े मेरे वो छूटे थे, वरना कभी भी मेरी याद में बचपने से मैंने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। मैं नमाज़ पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मगर ऐसा नहीं है कि रोज़े में नमाज़ पढ़ता था भाई। मैं रोज़ों में जैसी भी आती थी नमाज़ पढ़ता था मैं, और जो है रोज़े रखता था जो जब मेरे वालिद थे, और नमाज़ भी पढ़ता था जैसी भी आती थी मुझ पे, मगर कुरान नहीं सुनता था, तरावी। मगर 3 साल से कंटिन्यू तरावी भी सुन रहा हूँ। और अब के जो मैं सुन रहा हूँ कुरान, वो 10 दिन का कुरान है, और 9 तारीख को वो पूरा होगा इंशाल्लाह। वहाँ की भी मैं वीडियो शूट करूँगा, दिखाऊँगा आपको। तो मेरी ये जर्नी है, बहुत जर्नी है मेरी, मतलब बताने बैठूंगा तो बहुत लंबी बात खिंच जाएगी। मैं क्या करता था, कौन था, वैसे वैद हूँ, हकीम हूँ मैं। और जो है मेरा क्लिनिक है अपना, और छोटा सा बिजनेस भी है मेरा अपना, खेती बाड़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत करम है, शुक्र है उसका। मगर एक बात है, जब से मैंने ये काम छोड़ा है ना, गाने बनाने वाला, मैंने देहाती सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग, और आपका जो है हरियाणवी सॉन्ग, ये सब बनाए थे। और आज भी वो सॉन्ग जो है डिलीट नहीं करे मैंने, इसीलिए कि लोगों को ये एक सबक मिले। तालिब ऑफिशियल व्लॉग्स पे वो सॉन्ग पड़े हुए हैं आज भी। मैं चाहता हूँ कि अभी उन्हें 2 साल और डिलीट नहीं करूँगा मैं, उसके बाद मैं उसको ख़त्म कर दूँगा उन गानों को। जो ट्री सीरीज पे हैं, उस साउंड ट्रैक पे मैं बेच चुका हूँ, जिनके लिए बनाए थे, जो लोगों ने ख़रीद चुके थे, उनकी तो माफ़ी चाहता हूँ, वो तो डिलीट नहीं हो सकते। तो ये मेरी जर्नी है। और एक चीज़ और छुपा रखी है मैंने आपसे, तो वो भी जल्दी बताने वाला हूँ। क्या बहुत डेंजर वाली बात है भाई। तो अभी टाइम पूरे 6 बज चुके हैं, नमाज से आ चुका हूँ, और 6 मिनट मुझसे 7 मिनट बात करते करते हो गई है। पूरा ब्लॉग भाई यहीं ख़त्म ना हो जाए। तो उसी दिन से मैंने जो कलियर में जब मैंने कसम खाई थी वहाँ पे, तो इसका जो नाम था चैनल का, इसका नाम फिल्मी के नाम से था, तो मैंने वहीं पर नाम चेंज कर दिया, इसका रख दिया मैंने इंडियन ट्रिप ब्लॉगर। तो मैंने सोचा अब इस पे जितने भी गाने, इस पर गाने फिल्म पड़ी हुई थी, इस पर बहुत ज़्यादा फिल्म पड़ी हुई थी, मैंने सब वो डिलीट कर दी फिल्म और गाने, जिसमें मिक्स फिल्म थी। तो मैं ख़रीदता था फिल्मों को, वो भी डालता था इसमें, इस पर मैं, और कुछ लोगों के गाने डालता था मैं इस पर, तो वो भी डिलीट कर दिए मैंने। और मैंने इसका नाम चेंज कर दिया इंडियन ट्रिप ब्लॉगर। और मैंने वहीं से, वो पहला दिन था मेरा, मैंने वीडियो शूट की थी, वहाँ का ब्लॉग बनाया था मैंने, कलियर शरीफ का पहला ब्लॉग वही है मेरा, कि हाँ साथ ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पता नहीं अल्लाह ने हिदायत वही दे दी मुझे, एक अल्लाह वालों से मेरी मुलाकात हुई, वही मुझे हिदायत दे दी अल्लाह ताला ने। दिमाग में ऐसा भर गया कि आज से गाने वाने सब बंद, और मैंने ब्लॉग वहीं से स्टार्ट कर दिया कि आज की शुरुआत ब्लॉग की यहीं से करता हूँ। तो पहला ब्लॉग मैंने कलर का बनाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो गाने बनाता था ना मैं डालता था, आज तक भी वो चैनल मेरा मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, 1000 सब्सक्राइबर नहीं पहुँचे हैं, उस पर देख लेना आप जा करके, ठीक है। मगर ये वाला चैनल भाई यकीन करना, पहली वीडियो मेरी वायरल हुई थी, 2 मिलियन मेरे व्यूज़ उस पर आए, आप देख सकते हो 3 मिलियन होने वाले हैं। कलर की वीडियो इतनी चली, इतनी चली, इतनी चली, उसने मेरा 1 दिन में ही, 2 दिन में ही मोनेटाइजेशन कर दिया वाला चैनल। और उस अल्लाह का शुक्र है, भर भर के आप सब्सक्राइब आ रहे हैं, और कमेंट आ रहे हैं, और भाई व्यूज़ आ रहे हैं, और आप पसंद भी कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। एहसान बंद हूँ उसका मैं, परवरदिगार का, कि पहला ही ब्लॉग मेरा वहाँ का, देखो मैंने, अल्लाह ने हिदायत दी, पहला ब्लॉग मैंने नाम चेंज किया इसका, और पहला ब्लॉग मैंने वहीं का शूट करा और एडिटिंग करके डाला, और पहला ब्लॉग वायरल हो गया। जो गानों का, इतने अच्छे अच्छे गाने बनाए थे मैंने भाई, बता नहीं सकता मैं आपको, देख लेना आप जा करके। और जो है वो नहीं हो पाए, मगर ये हो गया भाई। तो बाकी यार दम है भाई, दम है नमाज में, यकीन करें आप, बड़ा सुकून मिलता है। और पहले मैं इलाज करता था, बताऊँगा किस चीज़ का,
और आज भी इलाज करता हूँ, वैद्य हूँ वैसे। बस एक इलाज और करता था मैं, वो पूरी जर्नी बताऊंगा मैं आपको, पूरी कहानी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा आपको मैं। बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा भाई, 10 मिनट बात करते करते हो गए मुझे। थोड़ा सोता हूँ और थोड़ा मतलब सोता हूँ, थोड़ा आराम निकल नींद निकालता हूँ थोड़ी सी, 1 घंटा सोऊंगा। 6 बज रहे हैं, 7 बजे उठ जाऊँगा, उसके बाद काम पे लगूंगा। तो मेरी जर्नी ये है, और बाकी पूरी जर्नी बताने लग गया ना आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे भाई। ठीक है, तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है तालिब, मोहम्मद तालिब नाम है मेरा। तालिब के मीन्स है तलब करने वाला, चाह करके हासिल करने वाला। अल्लाह ने नाम भी इतना अच्छा दिया है मुझे, माशाल्लाह। चलो थोड़ा सोते हैं यार अब। तो गाइज़ उठ चुका हूँ सो करके, 1 घंटे को कहा था और भाई आधा घंटा ऊपर हो गया, मतलब कि 8:30 बज गए भाई सोने मैंने। ज़्यादा 2 घंटे हो गए सोते सोते मुझे, 2 घंटे पूरे भाई साहब। 1 घंटे को 7 बजे उठना था मुझे, मगर 8 बज चुके हैं। चलो कोई नहीं भाई, 1 घंटा और ऊपर अबर हो गया। अब काम धाम देखते हैं। पेशेंट तो मेरे क्लिनिक पे कम ही हैं अभी, क्योंकि रोज़ा चल रहा है। उधर होली आ रही है हिंदू भाइयों की, उधर हमारे रमज़ान चल रहे हैं, तो पेशेंट कम हैं, तो उसकी वजह से जाना नहीं हो रहा। और जो काम है उसे देखते हैं इतने हम लोग। और दूसरा मैं आपको बताऊं, मैं हकीम हूं और मैं गुप्त रोग का स्पेशलिस्ट, और सोराइसिस, दाद खाज, खुजली, ठीक है, और काला पीलिया, इसका स्पेशलिस्ट, ये समझ लीजिए, चपड़ता हुआ इलाज इसका। और मेरा अपना चैनल है TMCO, मतलब टमको, TMCO, ये इसकी वो है स्पेलिंग है, TMCO, टमको। स्पेस आयुर्वेदिक दवा खाना, टमको फिर स्पेस दो, फिर आयुर्वेदिक दवा खाना। इस पर सर्च मारोगे यूट्यूब पे आप तो खुल के आ जाएगा। और बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, बहुत पुराना चैनल है, और बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शिफा है, शिफा मिलता है लोगों को, और जब तभी यहाँ लोग आते भी हैं। मतलब मुझे समझ लो ऑल ओवर इंडिया से, बाहर कंट्री से भी लोग मेरे पास आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना अच्छा शिफा दिया है हाथ में, फ़ायदा लगता है लोगों को इंशाअल्लाह। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, आज लग रहा है मुझे। चलो थोड़ा बहुत काम देखते हैं। और हमारे दोनों विष्णु और जो है रोजी मांग रहे हैं जो भाई खाना, इन्हें खाना दे देते हैं पहले। नूरी इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? दोनों बैठे हैं जमूरे। ये कहाँ सो रहा है? अभी नहीं उठा, अभी सो रहा है। मतलब वो अंदर से उठ के आया तो सोफे पर सो गया। देखो जरा, अरे उठ जा भाई साकिब, अरे गर्दन हिला रहा है, उठ जा। जी का ऑपरेशन हुआ था भाई, मोतियाबिंद का, और एसिड ज़्यादा हो गए थे, वो उनका पक गया था मोतिया, और हमारी दवा भी काम नहीं करी थी उन पर। दवा जो है पके हुए पे और एजिड वाले इंसानों पे काम नहीं करती है। तो जो है फूफा जी को देखे चलते हैं, वो घर पे आ चुके हैं, उन्हें देख आते हैं। देखिए मैं कल भी गया था, वो सो रहे थे। गेट के बाहर बिक रहा था धनिया, और ये अंकल जी हैं तो धनिया बेच रहे हैं। और जो है ये देसी धनिया है, तो हमने सोचा इसकी भुजी बनाएंगे। भुजी बड़ी टेस्टी होती है देसी धनिया की, आज ये खाएंगे। और अंकल जी कहाँ से आते हो? अंकल जी मकीमपुर से आते हो? हाँ। गुलाब की खेती नहीं करते? गुलाब लगा रखा गुलाब? गुलाब में धनिया वो रखा। अच्छा 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 अच्छा। धनिया देने के बाद पहुंच चुके हैं भाई फूफा के घर पे। हाँ फूफा, क्या हाल चाल है? पानी चल रहा आँख में से हैं? चश्मा क्यों लगा रखा? दवा चश्मा लगा कर रखो। कौन सी वाली बनी है आँख? वहाँ से आने के बाद ऑफिस में लग गया मैं, जो है सफाई करने के लिए। बहुत गंदा हो रहा था, 2 महीने हो गए खोलो वो ऑफिस को, ट्रेडिंग नहीं कर रहा ना अभी मैं। तो अभी जोहर की नमाज़ मतलब अजान हो चुकी है, पहले चलता हूँ नमाज़ को मोबाइल चार्जिंग पे लगा करके। और बहुत अच्छा गुजरा है पूरा दिन, और रोज़े का वक्त हो चुका है, कुल 5 मिनट बाकी हैं। अफ्तार करने हम लोग बैठ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अफ्तार करके आपसे बात करते हैं, पहले नमाज़ पढ़ेंगे फिर उसके बाद बात करेंगे, और ब्लॉग भी मैं जल्दी ऐड कर दूँगा। हमारी अफ्तारी है 5 जनों की, केला और पपीता, कुछ पिंड खजूर हैं, ये हमारी अफ्तारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और